पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में पहला मुकदमा जो बराह रास्त नशर हुआ वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का था, जो फुल कोर्ट ने सुना। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा इस फैसले के बाद इख्तियारात चीफ जस्टिस से लेकर 3 जजेस को सौंपे गए। अब तो मुझे खुद भी मालूम नहीं होता कि मेरे दाएं बाएं कौन से जजेस केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीर अख्तर और एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शरीक नहीं। शरीयत बेंच के मेंबरान जस्टिस किबला अयाज और जस्टिस खालिद मसूद भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक। हमारे फैसलों पर तनकीद जरूर करें, लेकिन गाली देना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहते हैं हमसे जो गलतियां हुई उनका एतराफ भी करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में मेरे दौर में पहली मरतबा किसी जज को मिसकंडक्ट पर बरतरफ किया गया। मजीद बोले अपनी इख्तियारात से तजावुज़ किए बगैर इंतखाबात की तारीख के मसले को हल कराया। तारीख तय होने के बाद हमने फैसला दिया कि इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। 15 दिन में अपने लीडर को रिहा कराने के बयान पर कायम रहना। ख्वाजा आसिफ का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी पर रद्द अमल, कहा पंजाब पर हमला आवर होने की बात करने वाले अपने हल्के में अमन कायम नहीं कर सके। अगर उनके पास इतने लश्कर हैं तो दहशतगर्दी को कंट्रोल करे। अली अमीन गंडापुर को यह भी बताना चाहिए था कि पहली बार किसकी हिदायत पर शहबाज शरीफ से मिलने आए थे। ये रंगबाजी अब नहीं चलेगी। एक जलसा करें या 100 इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते, कहा कि इसराइल वाले अपने दामाद के लिए परेशान हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा कि यह फितना इसराइली मुफाद के लिए पैदा किया गया। इसराइल अपने असासे को बचाने के लिए फंडिंग कर रहा है। तलाल चौधरी बोले पीटीआई जलसे में सिर्फ बड़कें ही बड़कें थी, बिगड़े तिगड़े लोगों का इलाज सिर्फ डंडा है। मुल्क में अमन व अमान के लिए डंके की चोट पर कानून साजी करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अपने वादे की धज्जियां उड़ा दी। जलसे के एसओपीज पर अमल ना किया। शाम 7 बजे खत्म होने वाला जलसा रात 10 बजे तक जारी रहा। बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी क़यादत ताखीर से पहुंची। जलसा कामयाब दिखाने के लिए तीसरे दर्जे की क़यादत स्टेज पर मौजूद रही। इस्लामाबाद इंतजामिया ने वाज़ेह कहा था कि जलसा मुकर्ररा वक्त पर खत्म न किया तो दोबारा एनओसी नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ के जलसे में बदनज़मी, बेलगाम कारकुनान की बदतमीजी। पीटीआई के मर्द कारकुन बाढ़ उखाड़ कर खवातीन के इनक्लोजर में घुस गए। खातीन जलसा छोड़कर चली गई। कारकुनान ने कायदीन को ना सुना। जलसा गाह के अतराफ टहलते रहे। शेर अफजल मरवत के पहुंचने पर भी कारकुन बेकाबू, वॉक थ्रू गेट और हिफाजती लोहे की शील्ड उखाड़ दी। पीटीआई कारकुनों का पुलिस पर हमला। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब। जख्मी एसएसपी सेफ सिटी को फोन किया, खैरियत दरियाफ्त की। जख्मी एहलकारों का बेहतरीन इलाज किया जाए, विफाकी वजीर दाखिला की हिदायत। मुल्क भर के 115 अजला में पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। 9 से 15 सितंबर तक इस खुसूसी मुहिम के तहत 2,86,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाएंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पोलियो के पाकिस्तान से मुकम्मल खात्मे के लिए हमारी कोशिशें जरूर रंग लाएंगी। सुप्रीम कोर्ट से 2 कंप्यूटर्स चोरी हो गए। डायरेक्टर आईटी सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सीसीटीवी कैमरों में 2 मुलाजमीन जाहिद इकबाल और फैसल खान की हरकत मशकूक पाई गई। कराची कारसाज हादसा केस मुनशियात के मुकदमे में मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। टीफी बट के बहनोई जावेद बट को लाहौर में कत्ल करने वाले शूटर की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गईं। सब्ज रंग की शर्ट पहने शूटर की उम्र 60 से 65 साल के दरमियान है।
हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार की सफेद दाढ़ी भी है। शूटर मोटरसाइकिल कैनाल रोड पर खड़ी करके रिक्शे में सवार हुआ और जावेद भट्ट की गाड़ी के करीब आते ही फायरिंग कर दी। वारदात में इस्तेमाल होने वाले रिक्शे और शूटर की तलाश जारी। पाकिस्तानियों की मोहसिन डॉक्टर रुतफाओ की 95 सालगिरह। जिंदगी के 57 साल पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत और जिज़ाम के मरीजों के लिए वक्फ कर दिए। डॉक्टर रुतफाओ 9 सितंबर 1929 को जर्मनी में पैदा हुई। 10 अगस्त 2017 को जहान फानी से कूच किया। कराची के गोरा कब्रिस्तान में आसूद खाक। इसराइल की गजा समेत मगरबी किनारे में दहशतगर्दी। 24 घंटे के दौरान 31 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर सेहूनी फौज का स्कूल पर हमला। 8 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में डॉक्टर्स को जख्मी फलस्तीनियों के इलाज से रोक दिया गया। इसराइली फौज 7 अक्टूबर से अब तक 27 हेल्थ वर्कर्स को कत्ल कर चुकी। उर्दन से मुल्हिका सरहद पर फायरिंग, 3 इसराइली गार्ड्स हलाक। गजा में 40,972 फलस्तीनी शहीद, 94,761 जख्मी हो चुके हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का दौरा। ग्राउंड और इंक्लोजर में चैंपियंस कप के लिए इंतजामात का जायजा लिया। खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन भी देखा। मोहसिन नकवी ने हिदायत देते हुए कहा, चैंपियंस कप टूर्नामेंट के इंतजामात में कोई कसर ना उठा रखी जाए। चैंपियंस कप के शायकीन के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जाएं। पेरिस में पैरालंपिक्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आईफल टावर को बरकमी कुमकुमों से सजाया गया। आतिशबाजी, फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस। चीन 96 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त रहा। मुकाबलों में 89 मुल्कों के 2000 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हुए। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जेंग सिनर ने यूएस ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में इटली के जेंग सिनर ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को शिकस्त देकर दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिनर ने 12वीं और सेड फ्रिट्ज को 3-6, 4-6, 5-7 से शिकस्त दी। इतालवी खिलाड़ी ने फतह को अपनी बीमार खाला के नाम कर दिया। फेरोज खान की अदाकारी के बाद गुलकारी के चर्चे। बॉलीवुड के शहनशाह अमिताभ बच्चन का गीत दिलबर मेरे गाकर दिल जीत लिए। फेरोज खान ने ड्रामा सेट पर सीनियर अदाकारा अजरा मोहिउद्दीन के लिए गाना गाया। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जेंग सिनर ने यूएस ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में इटली के जेंग सिनर ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को शिकस्त देकर दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिनर ने 12वीं और सेड फ्रिट्ज को 3-6, 4-6, 5-7 से शिकस्त दी। इतालवी खिलाड़ी ने फतह को अपनी बीमार खाला के नाम कर दिया। और खूबसूरत मौसीकी की जल तरंग, मोहब्बत की पुरानी यादें ताज़ा। हॉलीवुड फिल्म विग का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां साल 22 नवंबर को रिलीज हुई।